गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित सिंगला। आज मैं आपको कॉस्ट काउंटिंग का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड लेवल्स ऑफ मटेरियल। इसमें हम कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। ठीक है, इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करके अपने कुछ पॉइंट्स सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया है कि इसके अंदर मुझे रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है मटेरियल का। इसमें मेरे पास मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, डेली रिक्वायरमेंट और नया माल यानी कि फ्रेश डिलीवरी आने में कितना टाइम लगने वाला है, 9 डेज लगने वाले हैं। इनको मैं वन बाय वन सीक्वेंस में लिखता हूँ। तो मिनिमम लिमिट मेरे पास कितनी है, 100 यूनिट्स। कंजम्पशन ड्यूरिंग द फ्रेश डिलीवरी, डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, 20 यूनिट्स है। और माल नया फ्रेश आने में कितने दिन लग रहे हैं, 9 डेज लग रहे हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 180 यूनिट्स आ जाएंगे इन 9 डेज में। यानी कि मुझे इन 9 दिनों में काम चलाने के लिए कम से कम 180 यूनिट्स की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे पास फ्रेश डिलीवरी आ जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग फ्रेश डिलीवरी। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा मिनिमम लेवल 100, कंजम्पशन 180, तो मेरा आंसर आ गया 280। मैं ये वाला फार्मूला इसलिए नहीं यूज़ कर पाया बेटा क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड एग्जाम्पल है, ये इंफॉर्मेशंस मुझे दी हुई है, इनके थ्रू मुझे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इन सब इंफॉर्मेशंस को वन बाय वन लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशंस मैंने वन बाय वन लिख ली। मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चंस में अवेलेबल है। अब सिर्फ मुझे अपने फॉर्मूले पुट करने हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स की है और मैक्सिमम टाइम मेरे पास 6 मंथ है। तो मेरे पास आंसर आ गया 1800 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला भी आपके सामने है बेटा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल हम अभी 1800 यूनिट्स फाइंड करके हटे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस मेरे पास जो एवरेज कंजम्पशन है 225 है, मैक्सिमम टाइम 6 है, मिनिमम टाइम 2 है। इनको ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास एवरेज कंजम्पशन एवरेज टाइम आ जाएगा, जिसे मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल का। इसके बाद मेरे पास है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल 1800 यूनिट्स हमने फाइंड किया है, रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास 750 है, माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम और मिनिमम कंजम्पशन मेरे पास गिवन है, तो इन दोनों को यूज़ करके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के, या तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पर बेटा आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, बड़ा क्लियरली पॉइंट क्लियर कर दूँ बेटा, रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू एक ही बात है। ईओक्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, चाहे रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दो या ईओक्यू बोल दो, एक ही बात है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप है इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं और दोनों का ही आंसर क्या आता है, अलग अलग आता है। दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहां पर हम दोनों स्टॉक एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के दिखाएंगे। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मिस है तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करके हम एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड करेंगे। जैसे मेरे पास मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल दोनों गिवन है। मिनिमम लेवल का आंसर 900 है और मैक्सिमम लेवल का आंसर मेरे पास
2150 रुपये है। तो मेरा जो पहला आंसर बनेगा वो 900 प्लस 2150, और मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 2 से। सिमिलरली मैं दूसरा आंसर भी निकाल सकता हूं, पर दोनों ही आंसर क्या आने वाले हैं, अलग आने वाले हैं। मिनिमम जो स्टॉक लेवल है वो मेरे पास 900 है, प्लस मुझे हाफ किसका करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी का। जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो मेरे पास 750 है। तो यहाँ पर जो मैं रीऑर्डर क्वांटिटी में लूँगा 750, उससे मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो दोनों ही आंसर आएंगे, दोनों ही आंसर सही हैं, बट दोनों आंसर जो है वो अलग अलग रहेंगे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना। इसमें मेरे पास नॉर्मल कंजम्पशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन होता है। यहाँ पर मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, तो मैंने यहाँ पे इनकी एक टेबल बना ली है बेटा। नॉर्मल कंजम्पशन दोनों की कॉमन है, मिनिमम कंजम्पशन दोनों की कॉमन है, मैक्सिमम कंजम्पशन भी दोनों की क्या है, कॉमन है। बट दोनों का जो टाइम पीरियड है या रीऑर्डर क्वांटिटी है वो अलग अलग है। यहाँ पर ए की रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 यूनिट्स है और बी की 4000। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर ली। रीऑर्डर पीरियड भी दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग दिखा दिया। ए का जो मिनिमम है 8 है, मैक्सिमम कितना है 10 है, ये भी 4 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरे पुराने सारे फॉर्मूले हैं बेटा, वो यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका काम सिर्फ कुछ नहीं है, वो इन सब फॉर्मूलों को क्या करना है, आपने यहाँ पे पुट करना है। पहले हम ये फार्मूले ए के लिए पुट कर लेंगे और फिर हम ये फार्मूले बी के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहले हम ये फार्मूले किसके लिए पुट कर लेंगे, ए के लिए, और फिर यही सेम फार्मूले हम किसके लिए पुट कर लेंगे, बी के लिए पुट कर लेंगे, और हमारे पास हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, घर पे बैठ के करना। जो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मेरे पास क्वेश्चन है, इफ मिनिमम स्टॉक लेवल 10,000 एंड एवरेज स्टॉक लेवल 20,000, फाइंड आउट द रीऑर्डर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरे पास एवरेज स्टॉक लेवल का एक ये फॉर्मूला अवेलेबल है। ये फॉर्मूला मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए। कैसे, देखो एवरेज स्टॉक लेवल मुझे कितना दिया हुआ है, 20,000। मेरे पास मिनिमम स्टॉक लेवल कितना दिया हुआ है, 10,000, और प्लस मेरे पास रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दी हुई है, तो इसका हम 1/2 ले लेंगे, 1/2, और इसे हम मान लेंगे x। ठीक है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10,000 मेरा इक्वल के उधर जाएगा, तो मैं 20,000 में से 10,000 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास बराबर में 1/2 x बच जाएगा। नेक्स्ट 10,000 इक्वल टू 1/2 x, एंड नेक्स्ट x इक्वल 10,000 इंटू, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो जाएगी, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 20,000। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, 4th क्वेश्चन। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बड़ा इजी सा है क्वेश्चन। ये है, इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है बेटा, एवरेज रिक्वायरमेंट डेली की दी हुई है मुझे,
ठीक है, टाइम 2 वीक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन मुझे दी हुई है। ध्यान से देखेंगे अब हम, एवरेज और मैक्सिमम कंजम्पशन मुझे दी हुई है। एवरेज कंजम्पशन मुझे डेली की दी हुई है, जबकि ये दोनों मुझे 4 वीक की दी हुई हैं। तो इन सब को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसे 1 वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 वीक में कन्वर्ट करने के लिए 24 को हम किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 से। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 144 यूनिट्स पर वीक। सिमिलरली इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पर वीक में कर देंगे। 800 डिवाइड बाय 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100 यूनिट्स पर वीक। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, 1 वीक में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 100, और ये आंसर आएगा, सॉरी 200 आएगा, ये 100 यूनिट पर वीक आ जाएगा। इसके अलावा जो ये EOQ है, EOQ को हम क्या बोलते हैं, EOQ या इसका एक और नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये मेरे को 40 डजन दी है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो ये भी मेरी यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी 480 यूनिट्स। अब हम आराम से अपने वही पुराने फार्मूले यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक या चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमें सिर्फ मेन ये क्या करना है, आपने ये जो फार्मूलाज हैं गिवन हमारे पास, ये आपने थोड़े से याद रखने हैं। इन फार्मूलों को हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे आंसर्स क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।